आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुस्तक की चर्चा कर रहा हूँ जिसके विषय में कहा जाता है कि अगर आप भारत में जन्म लेते हैं या भारत को समझना चाहते हैं तो इसका अध्ययन तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद लिखित गोदान। गोदान के विषय में आप जानते ही हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी, इनको हम लोग उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट बोलते हैं। उन्होंने इसको 1936 में लिखा था, 1936। आज़ादी 10 साल अभी से थोड़ा ज़्यादा समय बचा हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान का जो ताना बाना बुना है उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 पैरेलल कथाएं साथ साथ चलेंगी। एक ग्रामीण जीवन का पात्र है होरी, किस तरीके से अपनी पत्नी धनिया के साथ, अपने परिवार के साथ पैसे की किल्लत से जी रहा है, लेकिन सारे रिश्ते निभाता है और शायद उसकी इसी भावुकता का लाभ उठाते हैं उसके भाई, उसके रिश्तेदार, जिसका नुकसान उसको ये होता है कि अंत में वो सारी ज़मीन अपनी गंवा के मजदूर बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं गोदान कहानी ही है मेहतों से मजदूर बनने की। कुछ लोग कहते हैं गोदान शोषण की कहानी है, होरी का शोषण। लेकिन जब गोदान को आप गहराई से देखेंगे तो सिर्फ होरी का शोषण नहीं मिलेगा। ये बहुस्तरीय मल्टी टियर एक्सप्लॉयटेशन है। एक तरफ होरी का शोषण हो रहा है, गांव का महाजन भी शोषण करता है, गांव का पुरोहित भी शोषण करता है, गांव का जमींदार भी शोषण करता है। दूसरी तरफ जमींदार का शोषण कैपिटलिस्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि आने वाला युग इन सामंती तत्वों का नहीं रहेगा, ये पूंजीवादी तत्वों का होगा। आज कैसे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी पे छा गए हैं, एजेंडा तय करते हैं, उसी के आधार पे चैनल, न्यूज़पेपर पूरा नैरेटिव गढ़ते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। ये इसकी झलक आपको 1936 में लिखी इस पुस्तक से आराम से मिल जाएगी। उसी प्रकार से गोदान जो है धर्म कैसे शोषण कर रहा है, महाजनी व्यवस्था कैसे शोषण कर रही है, इन सारी चीज़ों की कहानी है। गोदान जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा आपको रोचक लगेगा। होरी लगेगा जैसे घर का ही पात्र है, आप उसके प्रति एक संवेदना देंगे। मुंशी प्रेमचंद के इस उपन्यास में होरी के विषय में बहुत से लोगों ने बहुत सारी तुलना की है। लोग कहते हैं जैसे भगवान राम में मर्यादा है, होरी में मर्जाद है, यानी भगवान राम की मर्यादा होरी तक आते आते मर्जाद में परिवर्तित हो जाती। बस जीवन भर उसी को पालने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है। कुछ लोगों ने कहा अगर उसमें मर्जाद की चिंता थोड़ी कम होती तो उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, एक तो आप मुंशी प्रेमचंद को जब पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि अच्छा मेरे अंदर ये भाव तो मैं व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ के आपको समझ में आता है कि ऐसे भाव को व्यक्त कैसे किया जाता है। उनकी तरह चतुर चितेरा तो कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो भावों को इतने बेहतर तरीके से व्यक्त कर लेता है। दूसरा, आपको भारत समझने का अवसर मिलेगा, किस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, किस तरीके से गांव का किसान उजड़ रहा है, किस तरीके से पूंजीवादी सामंती तत्वों को भी खा जाएगा, किस तरीके से खुद राष्ट्रीय आंदोलन की भी पोल इसमें काफ़ी खोली गई है। होरी की पत्नी धनिया है, जब वो शोषण से एकदम कह लीजिए असहाय हो जाती तो एक बार कहती है सुराज ऐसे नहीं आएगा, सुराज आएगा धर्म से, सुराज आएगा न्याय से। उसकी अपनी भाषा है, लेकिन वो साफ बता देती है कि आगे चल कर आज़ादी मिलने के बावजूद भी आप ये सोचिए कि बिना समाज बदले समस्याओं का समाधान हो जाएगा, गुड गवर्नेंस आ जाएगी, तो संभव नहीं। अभी आपने पढ़ा होगा कि एक दुर्घटना में एक भाई बहन सड़क पे गिरे, 45 मिनट तड़पते रहे, लोग मोबाइल बना रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको ले जाएं या पुलिस को बुला लें, एम्बुलेंस को बुला लें। और शायद ना होने का कारण तंत्र ही है कि अगर ले भी जाते, रास्ते में कुछ हो जाता तो 100 प्रकार के उलझनों में वो फंसता जो ले जाता है। जबकि बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट कितने दिशा निर्देश दे चुका है उन लोगों से कोई पूछताछ न की जाए, लेकिन कितना सहयोग मिल पाता है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद, ये आप सब जानते हैं। तो बदलाव समाज में जब तक नहीं आएगा तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। गोदान इसकी बड़ी रोचक कथा है। गोदान में 2 पैरेलल कथाएं आपको मिलेंगी। एक तरफ होरी की विपन्नता, पैसे की दिक्कत, दूसरी तरफ वहाँ ऐसे ऐसे वर्ग हैं कि उस ज़माने में बात पे उस ज़माने में 5,000 रुपये तुरंत चंदा दे रहे हैं, वो भी महिलाओं के लिए जिम की खोलने के उद्देश्य। 5,000 रुपये उस ज़माने में आज से कम 700-800 का गुना करिए, इतनी बड़ी रकम थी। और
इसको देख के आपको अंतर समझ में आता है। आप कल्पना करेंगे जैसे आपने 5 स्टार होटल से खाना खाया, निकल ही रहे सामने आपको ठंड में एकदम उघारे बदन 5 साल का बच्चा भूख से बिलबिलाता आपके आगे हाथ फैला के खड़ा हो जाए, तो आपका शायद भोजन का पूरा आनंद जो है उसी क्षण खत्म हो जाएगा। तो ये दो दुनिया उनको साथ साथ वो जानबूझ कर लेकर चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ होरी की कहानी ही बताते मुंशी प्रेमचंद, और रोचक होता और मार्मिक हो जाता। नहीं, वो असल में एक दुनिया जो हैप्स की है, एक दुनिया जो हैप्स नॉट की है, दोनों के बीच का जो अंतर है उसको यहाँ बताने की चेष्टा करते हैं। एक दुनिया जिसमें 99% भारतीय हैं जिनको हर प्रकार के संघर्ष करने पड़ रहे हैं, एक दुनिया जो के टाइप डेवलपमेंट में ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसा कहा गया है ना कि वो हर प्रकार के तंत्र से सांठ-गांठ कर लेते हैं और उनकी तरक्की तय होती है। तो इन दोनों दुनिया की बड़ी अच्छी, बड़ी रुचिकर तुलना की गई। थोड़ा सा और वैसे पढ़ने का आनंद ही अलग होता है। फिर मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने से तो आप सीखेंगे ही कि कैसे जो है हम अपने आप को व्यक्त करें, ये सबसे ज़रूरी होता है। सिविल सेवा की तैयारी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ देखने की इच्छा रखते हैं तो दूरदर्शन पे एक टेली सीरियल आया था, गुलजार ने डायरेक्शन किया है इसका। इसमें गोदान की एक कथा दिखाई गई है। होरी का रोल इसमें जो है पंकज कपूर ने किया है, बेहतरीन कलाकार है। और पहले एक फिल्म भी बनी थी आश्चर्यजनक ढंग से, होरी का रोल इसमें राजकुमार ने किया था। राजकुमार अपने ज़माने के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, बड़ा बेहतरीन संवाद अदायगी के लिए कभी जाने जाते थे। तो उन्होंने होरी का रोल किया, बड़ा मार्मिक रोल किया है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना अलग होता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, भारत को समझना है तो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, और मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ रचना है गोदान। तो इसको पढ़िएगा जरूर। 300 पेज का एक उपन्यास है। इसको पढ़ के आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए, आप अपने आप को व्यक्त कर ले रहे हैं, गहराई से सोच ले रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। धन्यवाद।